हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम नवग्रह पूजन में चंद्र ग्रह पूजन विधि के बारे में आपको अवगत कराएंगे। साथियों, जैसा कि हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं कि भारत जैसे विशाल देश में सनातन धर्म के मानने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं। हमारी यह पूजन विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। पूजन में सबसे पहले हम यह निश्चय करते हैं कि किस देवता का ग्रह का पूजन करेंगे, फिर उस देवता को आमंत्रित करते हैं या आह्वान करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और फिर उन्हें अपने स्थान पर लौटने हेतु निवेदन करते हैं। और ऐसा करते हुए हम देवता से अपनी प्रार्थना स्वीकार करने का अनुरोध भी करते हैं। यही पूजन विधि हजारों साल से अपनाई जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखा गया है। व्यक्ति के जन्म के समय विभिन्न ग्रहों की स्थिति तथा इसके बाद इन ग्रहों की गति के कारण पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाता है। इन ग्रहों की आराधना कैसे की जाए, इसकी विधि प्रस्तुत है। इसी क्रम में हम आज आपको चंद्र ग्रह पूजन की विधि का ज्ञान कराएंगे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखकर उसका भविष्य फल निकाला जा सकता है। मन मस्तिष्क पर प्रभाव देने वाला चंद्र ग्रह उतावलापन और इसके साथ साथ अधिक लाभ की इच्छा को भी बढ़ाता है। कभी कभी पाचन क्रिया और महिलाओं के रजोदर्शन को भी प्रभावित करता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा नवग्रह मंडल में अग्निकोण में श्वेत अर्धचंद्र के रूप में स्थापित किया जाता है। क्योंकि चंद्र भगवान शंकर के भाल पर शोभित होता है, इसलिए इस ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए भगवान शिव की पूजा का भी सुझाव दिया गया है। आमतौर पर चंद्रमा की आराधना सोमवार को की जाती है, जो भगवान शंकर की आराधना के लिए भी निर्धारित है। लेकिन कुछ आचार्य भगवान श्री कृष्ण के अवतार में चंद्र का तेजो अंश देखते हैं। चंद्र आराधना सोमवार को विशेष फलदायी मानी गई है। सोमवती अमावस्या को तो इसका बहुत ही लाभकारी फल बताया गया है। पूजा की विधि जो हम इसमें अपनाएंगे उसको हम आपको बताते हैं। हाथ में पुष्प लेकर आह्वान करें। छोर समुद्र में उत्पन्न चंद्रदेव रोहिणी जी के साथ आपका आह्वान है। कृपया अर्घ ग्रहण करें। हे चंद्रदेव, आप पधारें। ध्यान करते हुए बोलें, सफ़ेद वस्त्रधारी श्वेत आभूषण से सजे हुए अमृत में वरदाता चंद्रदेव कृपा करें। इसके उपरांत चंद्र पूजन करें तथा जप करें। ओम सोमाय नमः। जाप संख्या 11,000 इसकी कर सकते हैं आप। बीज मंत्र है चंद्रमा का ओम हे क्ली सोमाय नमः। इसकी जप संख्या 12,500 आप कर सकते हैं। कन्या के विवाह के लिए सोम गायत्री विशेष फलदायी होती है। सोम गायत्री का हम मंत्र आपको बताते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः अमृतादाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। विशेष रूप से जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर नीच स्थान पर हो तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। चंद्र पूजन यदि सोमवती अमावस्या, प्रदोष अथवा श्रावण मास के सोमवार को हो तो शिव अभिषेक भी विशेष फलदायी बताया गया है। व्रतधारी श्वेत भोजन जैसे चावल, दही, दूध आदि ग्रहण करें तथा श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। चंद्रमा की विशेष आराधना अमृत मूर्ति रोहिणी के स्वामी चंद्रदेव पीड़ा निवारण करो। चंद्रमा का दान जो बताया गया है, बांस पात्र में चावल, कपूर, मुक्ता, श्वेत वस्त्र, रूपा, घृत, सोना तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी करके हम चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा की विधि का विधान यह वर्षों से चला आ रहा है। इसी विधि विधान से यदि हम चंद्रमा की पूजा करते हैं तो हमारा चंद्र अच्छे फल देता है, फलदायी होता है और हमें भविष्य में उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे विशेष रूप से जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि बताया है कि बीच नीच स्थान पर है तो भगवान शंकर की भी हम इसमें आराधना कर सकते हैं, जिससे हमें वांछित फल प्राप्त होता है। और चंद्र ग्रह के कारण
जो हमें निगेटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है उसको पॉजिटिव एनर्जी में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कन्या के विवाह के लिए विश्वोम गायत्री विशेष रूप से फलदायी होती है और उसका मंत्र भी मैंने आपको बताया, ओम भूर्भुवः स्वः अमृता गाय विद्महे कला रूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात। इस सोम गायत्री को करने के बाद कन्या का वर, इच्छित वर उसको प्राप्त होगा और विवाह के लिए एक अच्छा मुहूर्त उसके जीवन में आएगा और जो उसके जीवन में अच्छा फल देगा। इसलिए इस चंद्र ग्रह के पूजन से जो आपको मैंने विधि बताई है उसके द्वारा अपने बच्चों को इसका विधि बताएं और कहें कि हम पूजन में सबसे पहले यह निश्चय करेंगे कि हम किस ग्रह की पूजा करते हैं, उसको आमंत्रित करते हैं, उसी के फल से हम इस ग्रह की प्राप्ति करते हैं। आशा करता हूं कि यह जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अन्य वीडियो भी आप ही को इसी प्रकार दिखा सकूं।